आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब। कश्मीर को हम नेक्स्ट लेवल पर कैसे ले जा सकते हैं? देखिए मैंने अच्छा औरिया साहब, सर आपकी राय क्या है कि अब जाहिर है हम अपनी कमजोरियों का जिक्र करते हैं, लेकिन आगे का रोड मैप क्या हो सकता है? हमें कश्मीर के मसले को उजागर करने के लिए, अगले लेवल पर ले जाने के लिए क्या करना होगा? हमारे बैड प्रेस को इंडिया ने कितना कैश करवाया आपको पता है? हमने इंडिया के बैड प्रेस को कितना कैश करवाया? 0/0। यूरोपियन यूनियन से उठे वो लोग, उन्होंने करारदाद पेश की, अपना पूरा वफद भेजा और सारा कुछ किया। आपको अंदाजा है कि इंडियंस ने उसके ऊपर बाकायदा एक उसके निगेशन में गुफ्तगू की। हमने उसको उठा के, कितने लोगों को पाकिस्तान के अंदर पता है कि पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस जो है उसके अंदर वो जितने साफी थे वो लेके निकले? आपको पता है उसने कॉलम के अंदर जो लिखा है अपना गिलानी साहब के दामाद ने, उस औरत का किस्सा, हमें उससे पता चलता है इंडियन से कि वहां ये कुछ भी हो चुका है। लेकिन आप मुझे बताइए, फिर पाकिस्तान की एम्बेसीज जो हैं दे आर रनिंग एज नॉर्मल एज दे वर। आपने कभी ईरानियन एम्बेसी को देखा था? अल कुदस के जमाने के अंदर उनकी दीवारों के ऊपर तस्वीरें भरी होती थी, वो एक एहतजाज का मंजर पेश करती थी पूरी दुनिया के अंदर। हम उसी तरह हैं, सोए हुए हैं। मतलब मैं इससे ज्यादा अगर आप बुरा इंडिया नहीं मिल सकता था, इससे बेहतर मौका नहीं मिल। एक तकरीर करने के बाद बहुत अच्छी तकरीर, हमने भी तारीफ की, बहुत लिखा, उसके ऊपर लिखा, लेकिन क्या सिर्फ तकरीर काफी है? नहीं होती काफी। भाई आपका फॉरेन ऑफिस जो है वो बेसिकली इट इज, मैंने 2 तकरीबन पोस्टिंग्स की हैं बाहर की। मैंने अपने पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को एक एरिस्टोक्रेसी के अंदर जिंदगी गुजारने के लिए, वो एक शानदार किस्म की, वो जाते हैं वहां जाके ना जिंदगी गुजार के आते हैं। कुछ फॉरेन ऑफिस के कैरियर डिप्लोमेट हैं, कुछ बाकी रिटायर्ड अफसरान हैं, कुछ हमारे सियासतदान हैं, वो अपना 2-3 साल अच्छे मजे के गुजार के वापस आ जाते हैं और कुछ नहीं। यहां आप देखें ना, आपका लग्जूरियस लाइफस्टाइल देख लें उनका, कुछ नहीं होता। पाकिस्तान की एम्बेसीज जो है कितने आपने इजलास बुलाए, कितने फोरम बनाए, कितनी वॉक्स करवाई। मैं आपको जिस वक्त ताइवान की एम्बेसी थी ना, ताइवान की एम्बेसी चाइना के खिलाफ हर दूसरे हफ्ते वॉक कराती थी वाशिंगटन डीसी के अंदर। आपने कितनी वॉक्स करवाई? पाकिस्तानी करेंगे, फलां करेंगे, भाई कब कितना करें, कितना दुनिया पूरी। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, आप मुझे बताएं कौन कौन आपके साथ खड़ा हो सकता है? मलेशिया की हम बात करते हैं, मलेशिया के अंदर आज हिंदू पॉपुलेशन जितनी ज्यादा है, महातिर मोहम्मद उनके सामने का उसका न्याय खड़ा नहीं हो सकता वहां पर। उन्हें इन्फ्लुएंस है, हर मुल्क की अपनी मजबूरी होती हैं। अर्दगान जो है वो आज उसका जो स्टाइल बदल जाए, उसकी पॉलिटिक्स का, उसकी सारी पॉलिटिक्स इंटरनल इलेक्शन के घूमती है। कतर की पॉलिटिक्स हर मुल्क के हिसाब से आपने चलना होता है, नहीं चले, यही तकलीफ की बात है सर। इस 1 साल के अंदर इमरान खान की तकरीर बेहतरीन, पूरे 70 साल में इतनी अच्छी तकरीर किसी ने नहीं की, बहुत अच्छी थी। लेकिन क्या तकरीर तो सब लोग को अच्छी, तकरीर तो जुल्फकार अली भुट्टो भी बहुत अच्छी थी। लेकिन औरिया साहब ये हकीकत है कि मलेशिया ने, महातिर मोहम्मद ने वहाँ जो इन्फ्लुएंस था इंडिया का, उसका उसने मुकाबला किया है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसी तरह तिजारती हवाले से खुद जो, और इसी अर्दवान ने भी, तुर्की ने भी बहुत जानदार किरदार अदा किए, ये हम इसको भूल नहीं सकते। सही है। उस कॉन्फ्रेंस में जिसमें हम शरीक नहीं हुए, वहाँ करारदाद मंजूर हुई, वहाँ बात तकरीरें हुई, सब कुछ हुआ, ये तो इसको हम नहीं भूल सकते। बिल्कुल सही है। अच्छा जैन साहब, जाहिर है कुछ कमजोरियां रही होंगी, कुछ ज्यादा बेहतर हो सकता था, कुछ पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान ने किया है। आपके ख्याल में रोड मैप क्या होना चाहिए कश्मीर के हवाले से? अब देखें, बात यह है कि पहले मैं थोड़ा सा ये कह दूं कि इसमें कोई शक नहीं कि डिप्लोमेसी में बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन ये कहना दुरुस्त नहीं है कि हमने कुछ भी नहीं किया। कम से कम दुनिया को 2 चीज़ों का पता चल गया कि एक तो कश्मीर मसला क्या है, और दूसरा ये कि वहाँ पर जो लोग अब मज़ाहमत कर रहे हैं वो दहशतगर्द नहीं है जैसे कि पहले हिंदुस्तान कहा करता था। उसके अलावा आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन में भी इस पर डिस्कशन हुई, यूके की पार्लियामेंट में भी बातचीत हुई, बांग्लादेश में भी निकले हैं जुलूस, और अफगानिस्तान तक में निकले हैं। तो ये कहना कि वो खुद ब खुद हो गए हैं और उसका डिप्लोमेसी से कोई ताल्लुक नहीं, मेरा ख्याल है कि ये ऐसा नहीं कहना चाहिए। डिप्लोमेसी को जितना आप देना चाहते हैं क्रेडिट दे दें, रहता बहुत कुछ है, वो मैं भी, मेरे पास भी लिस्ट है, मैं भी बताता हूँ कि हमें क्या कुछ करना है। पहली तो बात मैं ये कह दूँ कि डिप्लोमेसी में आप जितना मर्जी रंग भर लें, इसको लाल सुर्ख कर दें अपने एक्शन से, जितना मर्जी आप इखलाकी प्रेशर डाल दें हिंदुस्तान के ऊपर,
अगर आप ये समझते हैं कि मोदी का रवैया उससे बदल जाएगा तो बिल्कुल नहीं, ये बात गलत है। अगर ऐसा होता तो इसराइल का रवैया पूरी दुनिया उसके ऊपर थी, वो नहीं बदला फलस्तीन के सिलसिले में। पहले तो हमें ये सोचना चाहिए। तो ये डिप्लोमेसी अलोन विल नॉट वर्क। उस दिन जब ट्रांसमिशन थी 5 अगस्त की, उसमें भी अर्ज़ किया था कि हमें इस हवाले से जो जारहाना किस्म की सफारतकारी चाहिए थी, वो सही बात है, हम नहीं कर सके। हम इस बात पे खुश हो गए कि जनाब वो अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामती कौंसिल में ज़ेर बहस आ गया। उसका रिज़ल्ट क्या निकला है? हमें कम अज़ कम जो कोशिश होनी चाहिए थी, हमारे वज़ीर ख़ारजा को इस्लामाबाद में बैठ कर टेलीफोन पर यह काम नहीं करना चाहिए था, निकलना चाहिए था। इमरान ख़ान साहब को कम अज़ कम हमारे जो 10-15 आज़मूदा दोस्त हैं उनके दारकूमतों में जाना चाहिए था। अमेरिका का एक ख़ास विज़िट अगर वो प्लान कर सकते थे, उनको करना चाहिए था। फ्रांस है, बरतानिया है, जर्मनी है, ये ममालिक जो मैटर करते हैं, और वहाँ जाके ये इशू, और फिर ह्यूमन राइट्स का इशू भी है और सेल्फ डिटर्मिनेशन का इशू भी है, इसको उठाना चाहिए था। उस पे उन्होंने सिर्फ जनरल असम्बली की जो तकरीर है, वही तकरीर अगर वो मुख्तलिफ़ दारकूमतों में भी जाके करते, कश्मीरियों का जो केस है वो पेश करते, तो कुछ ना कुछ उसका हमें फ़ायदा होता है। ये कहा जाता है जी हर एक ने पोजीशन ली हुई है। देखें, जो डिप्लोमेसी होती है, जो डायलॉग होता है, वो लोगों को, दोस्तों को, दुश्मनों को कायल करने के लिए होता है। लेकिन आप डायलॉग करें तो सही, आप डिप्लोमेसी करें तो सही। घर में बैठ के तो ना फैसला करते हैं, सफ़ीरों को बुला लिया, यहाँ आपने तकरीर कर दी, सुना दिया, बस काफ़ी हो गया। तो डायलॉग डिप्लोमेसी जो है वो किसी वक्त भी उसको सुस्त नहीं पड़ना चाहिए। कम अज़ कम मैं जो तवक्को करता था या करता हूँ वो ये है कि कम अज़ कम 3 इक़दामात हूँ तो हम पता चले कि हमारी डिप्लोमेसी कामयाब रही है। बिल्कुल सही है। अच्छा, और ये साहब अभी एक पॉलिटिकल मैप जारी किया गया पाकिस्तान की जानिब से, उसके ज़ाहिर है एक बड़ी उसकी सिग्निफिकेंस है। तनकीद करने वाले तो अपनी जगह पर करते रहेंगे, लेकिन बहरहाल उसकी एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है। आप कितना इंपॉर्टेंट मूव समझते हैं इसको? देखिए, मैंने तो उसके ऊपर लिखा भी बहुत अच्छा। इससे देखिए, पहली बात तो ये है कि बुनियादी तौर पर जो ऑफिशियल मैप होता है ना, वो आपका ऑफिशियल स्टैंड होता है इंटरनेशनली। दुनिया में गूगल मैप जारी करता रहे, दुनिया में कोई मैप जारी करता है, आप एक अपना क्लेम एस्टेब्लिश करते हैं। और उसके बाद होता यह है कि जिस वक्त वो क्लेम एस्टेब्लिश होता है, जब भी दुनिया के अंदर जोग्राफी की किताब मुरतब होने लगती है, जब कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को मैप डिजाइन करने लगती है, तो उसमें एक बात आपकी अंडर डिस्कशन आती है। ये चीज हर मरहले पर जिंदा होती है कि हम किस नक्शे को कैसे मुरतब करें। जैसे छोटे छोटे मुल्क हैं, कम से कम 6 से 7 मुल्क ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने डिस्प्यूटेड, यूक्रेन है जैसे, इसी तरह खाली अफ्रीका के 1-2 मुल्क हैं, चाइना का अपना मैप है, हर मुल्क, नेपाल है, नेपाल ने तभी जारी किया। तो ये सारे मुल्क जो हैं, इन्होंने ये अपने डिस्प्यूटेड एरियाज को, अपने ताइवान जैसे छोटे मुल्क ने अपना क्लेम पूरे चाइना पे जारी किया रहता। इसकी वजह होती है कि मामले को जिंदा रखता है। और ये बहुत अच्छी, आप बदकिस्मती की बात यह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल में 1973 के बाद से हमारा मैप जो था वो डेड हो गया था एक किस्म का, कि जैसे उसकी वजह यह है कि हमने तस्लीम कर लिया था कि इट्स बायलैटरल इशू। तो ये इसको अब ये बायलैटरल की बाउंड्री से बाहर निकल गया है एटलीस्ट जब भी। और मैप तो ऐसी चीज है जो जरूरी होता है किसी भी जगह भी। आप किसी जगह आपने इंटरनेशनल टूरिस्ट में जाना है तब भी आपको जरूरी है, बाकी जगह जाना है तब भी आपको जरूरी है। तो ये अंडर डिस्कशन आएगा। ये बहुत अच्छा, बहुत बड़ा स्टेप है। एक ये बड़ा स्टेप है, और एक सैयद अली गिलानी को जो निशाने पाकिस्तान देने का स्टेप है, ये बहुत बड़ा स्टेप है। उसकी बुनियादी वजह मैं आपको अर्ज करूं, दुनिया में सबसे अहम बात यह है कि दुनिया में गुज़श्ता 25 साल से जिन कौमों ने भी जंग जीती है, उन्होंने डिप्लोमेसी से नहीं जीती, उन्होंने प्रॉक्सी से जीती है। और प्रॉक्सी ही चलती है, प्रॉक्सी ही कामयाब है, और उनके लोगों ने। और एक बात कश्मीरी आज जान गए हैं और समझते हैं और कहते हैं हमारा रास्ता बड़ा आसान हो गया, कि जब तक इंडिया के 20-22 करोड़ मुसलमान कश्मीरियों का साथ नहीं देते, कश्मीरी जंग नहीं जीत सकते। और इंडिया के 22 करोड़ जो है इस वक्त लोहा गर्म है, इंडिया के मुसलमान साथ हो गए, वो कहते हैं फिर तो केरला का मुसलमान जो है वो ट्रक पे बैठ के कश्मीर आ जाएगा और हमारे साथ लड़ेगा। और वो लड़ते हैं। वियतनाम आप देखें, इसी तरह आजाद हुआ। अफ्रीका के 4-5 ममालिक है, उन्होंने मोज़म्बिक का मसला कैसे हल हुआ, इसी तरह हल हुआ। लोग उठे, लोगों ने स्ट्रगल की, सब कुछ किया, और वही बात जो थी वो उन्होंने आगे फिर उसको साबित किया कि किस तरह उन्होंने। तो प्रॉक्सीज को सपोर्ट करना चाहिए जैसे दुनिया करती है, और करनी चाहिए, मॉरली भी करनी चाहिए। और प्रॉक्सी उन्हीं की अपनी इंडिजिनाइज्ड होती है, उसी से करनी चाहिए।